बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री का पास्ट पेपर है 2024 वाला। उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो कहता है कि शो डैट अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व टू बी अ स्ट्रेट लाइन इज डैट के इज इक्वल टू 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व। कहता है कि शो डैट आप करें कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट जो कंडीशन है किसके लिए, कर्व्स के लिए स्ट्रेट लाइन में है वो के कांस्टेंट है, मतलब कि है वो ज़ीरो है। के मतलब कर्वेचर, वो हमारे पास ना ज़ीरो है किसी कर्व्स के ऊपर। पहले हम देखते हैं नेसेसिटी के बारे में। सोल्यूशन स्टार्ट होता है कि द नेसेसिटी कंडीशन इज़ के इज़ इक्वल टू आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नो लेट द कर्व बी अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमने कर्व किस में ली थी, उसने हमें गिवन दिया हुआ वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में हमने कर्व ले लिया। सो आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी, ये हमारे पास ना फंक्शन है आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी किसी भी स्ट्रेट लाइन के कर्व्स के ऊपर। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस ऑन बोथ साइड। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी आर ओवर डी एस होगा इज इक्वल टू डी ओवर डी एस इंटू ए एस प्लस डी ओवर डी एस इंटू बी। ये सिंपल आ जाएगा इज इक्वल टू एस के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये हमारे पास एस का 1 हो जाएगा और ए यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ये एज इट ए आ जाएगा। यहाँ पे बी कांस्टेंट है, बी का कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है, वो सिंपल ज़ीरो आ जाएगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस ये बी की जगह पे आ जाएगा ज़ीरो। ये सिंपल आ गया, यहाँ पे ए आ गया सिंपल ए। उसके बाद हम लेंगे इसका अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एस ऑन बोथ साइड। अगर हम इसका अगेन डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास आएगा, इसका लेंगे डी ओवर डी एस के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं ना, इसीलिए डी ओवर डी एस आएगा। साथ ये वाली रकम ब्रैकेट में आ जाएगी इज इक्वल टू ये ए अब यहाँ पे कांस्टेंट है, पहले उसके साथ एस था तो एस का 1 आएगा और कांस्टेंट एज इट आ जाना था। यहाँ पे ए अकेला है तो इसका हम एस के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं ना तो ये ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट आ गया ना, कांस्टेंट ज़ीरो हो जाएगा। ये जो आर है डी आर ओवर डी एस, इसको हम आर डैश भी लिख सकते हैं सिंपल। इसी तरह इसका डबल डेरिवेटिव हो गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर डबल डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। जो हमारे पास ना आर डबल डैश को हम लेट करते हैं कि हमारे पास ना के था, यहाँ पे आर अगर ज़ीरो है तो के भी हमारे पास क्या है, ज़ीरो। यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे कि के भी ज़ीरो है। नेसेसरी कंडीशन के इज इक्वल टू ज़ीरो प्रूव हमने करना था, नेसेसरी कंडीशन में करना था कि के हमारे पास क्या है, ज़ीरो। यहाँ पे भी था कि हमारे पास ज़ीरो, वो हम प्रूव कर चुके हैं कि नेसेसरी कंडीशन में जो के है वो हमारे पास ज़ीरो आ जाते हैं। अब लेते हैं नो टेक सफिशिएंट कंडीशन। हम सफिशिएंट कंडीशन को अब लेते हैं। जब हमने सफिशिएंट कंडीशन को लिया तो लिखना है कि उसमें डैट के इज इक्वल टू ज़ीरो है एंड प्रूव डैट इट इज़ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास प्रूव करना है कि स्ट्रेट लाइन में के हमारे पास जो कर्वेचर है वो हमारे पास है ज़ीरो। हमने लिखा के इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमें उसने गिवन दिया गया और हमने पीछे प्रूव किया कि जो आर का डबल डेरिवेटिव है वो भी ज़ीरो के इक्वल होता है, वो भी हमने ज़ीरो के इक्वल लिख लिया। फिर लिखना है इंटीग्रेशन अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड। इसकी जो इंटीग्रेशन लेनी है हमने दोनों साइड पे। आपको पता है कि जब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव होता है वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि वो उसके इन्वर्स होते हैं और इन्वर्स वाली चीज़ ना कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे इसका आएगा इंटीग्रेशन, ये एक डेरिवेटिव अलहदा करेंगे एक अलहदा करेंगे तो सिंपल जो एक डेरिवेटिव होगा वो इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली हमारे पास एक डेरिवेटिव आ जाएगा। और कांस्टेंट की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारे पास ना कोई भी अल्फ़ाबेट हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास ज़ीरो आता है और अगर ज़ीरो की इंटीग्रेशन लें तो वो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट चीज़ आती है क्योंकि वो उसकी इन्वर्स होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे ए था तो ए हमने ए रख लेते क्योंकि हमने पीछे भी नेसेसरी कंडीशन में भी ए प्रूव किया। उसके बाद हम इसकी अगेन इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस से। ऐसे लेंगे तो ये जो इसका डेरिवेटिव अलहदा करेंगे डी ओवर डी एस आर इज इक्वल टू इसकी जब डेरिवेटिव अलहदा करेंगे तो इंटीग्रेशन लेंगे, जब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगी तो ये सिंपली आर आ जाएगा। और यहाँ पे जब
लेंगे ए की इंडिकेशन, तो वो हमारे पास ना कोई जिसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं वो साथ आएगा, एस की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं एस आएगा साथ, और प्लस बी कोई भी हमने एज अ कांस्टेंट यूज़ किया। उसके बाद सो द गिवन थ्योरम प्रूव डैट, जो हमारा गिवन थ्योरम था ना वो हमने प्रूव कर दिया। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व टू बी अ स्ट्रेट लाइन इज डैट के इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व, कि वो सारे कर्व के सारे पॉइंट्स के ऊपर जो उसका कर्वेचर है वो हमेशा 0 होगा। ये हमारा था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।